हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सबका स्वागत, अभिनंदन, आप सबके अपने परिवार में। हम बात करेंगे एलडीसी एग्जाम को लेकर। अब एग्जाम को अंतिम 60 दिन बचे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा अपनी इस तैयारी को और आगे बेहतर बनाइएगा। आपको अपना पूरा 100% ईमानदारी से प्रयास करना है, मन लगा के पूरी पढ़ाई करनी है। किसी तरह से टेंशन और दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मेहनत का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपकी सफलता के लिए किसी भी एग्जाम में या किसी भी परीक्षा में 1% भी कहीं संभावना होना, तो भी आपको अपना पूरा बेहतर प्रयास करना चाहिए। वही आप सब और हम सबके हाथ में होता है। तो आप किसी तरह से टेंशन ना लें। अब अंतिम समय में किस तरह से अपने आप को रिवीजन करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है मैथ्स को लेकर, वो हम बात करेंगे। अभी भी अगर आपका कोई टॉपिक बचा है तो अभी भी टाइम है आपके पास। बिल्कुल अपने आप को शांत रखते हुए उस टॉपिक को कंप्लीट करो और उसके बाद जुट जाओ आप रिवीजन और प्रैक्टिस पर। एग्जाम 5 और 6 जुलाई को होने जा रहे हैं। 2 पेपर आपके होते हैं। पेपर 1 के अंदर जो है मैथ्स है, साइंस है और जीके का पार्ट है, जहां 2 सब्जेक्ट आपके मेन है, मैथ्स और साइंस, जो आपके सिलेक्शन का आधार है। पेपर सेकंड में हिंदी और इंग्लिश है, जहां एक सब्जेक्ट आपको देखना होगा कि आपके अगर इंग्लिश वीक है तो इसको बहुत अच्छे से करना है। तो इन 5 में से 3 सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, आपकी एक सीट फिक्स करेंगे। और इनमें से हम बात करने वाले हैं मैथ्स को लेकर, इसका और अंतिम समय में कैसे रिवीजन करें। तो टोटल सिलेबस में 7 यूनिट है और मैंने आपको ये चीज बहुत बार ब्रीफ से बताई है कि क्या एडवांस मैथ्स है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आपको पहले से बता रखी हैं। एलडीसी एग्जाम में एडवांस मैथ्स का ही एक बड़ा रोल है। अरिथमेटिक मैथ से, पूरी अंकगणित से 4 से 5 सवाल आते हैं पेपर में। बाकी जो सब कुछ खेल है वो पूरा एडवांस मैथ्स का है। बहुत सारे बच्चे जो आपके साथ के हैं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी जो साथ में है, वो एडवांस मैथ्स इसी एग्जाम में पढ़ रहे हैं, आपके साथ से ही पढ़ रहे हैं। तो आपको किसी तरह से दबाव में नहीं आना है। सब अच्छा होगा, सब बेस्ट करोगे आप। कौन क्या करता है इसकी टेंशन नहीं लेनी होती। अपन क्या करते हैं, मैं रोज अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, बस उसे ध्यान रखना है। एक कह रहा है कि सर वो तो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो भी इस एग्जाम में आ रहा है। इस तरह से टेंशन लोगे तो कहां काम कर पाओगे आप। आप अपना बेस्ट करिए ना। आप में कोई कमी नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आप में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आप सुपर हीरो हैं, सुपर पावर दी है आपको। हर कोई अपने आप में हीरो ही होता है, बस देखना होता है कि आप कहाँ अपना स्टैंड करते हो। अपने आप पे भरोसा रखना होता है। छोटी छोटी बातों पर ऐसा नहीं, डाउट नहीं करते अपने आप पर। किसी प्रकार की कमी नहीं। अगर आपने सपना देखा है तो पूरा भी कर सकते हैं आप। और इस बार अपना जी जान, अपना मन लगा के 100% दो इस एग्जाम। सब कुछ लगा दो इस एग्जाम को लेकर। रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है और लास्ट टाइम में अभी टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना है। तो मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट भी टाइम से देखिए आप लोग कितने टाइम में कितना क्वेश्चन अभी कर पा रहे हो। सबसे जरूरी चीज है जो आपने पढ़ लिया ना, उसका रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार तक आप रिवीजन करो। आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू लगा सकते हैं आप, एनसीईआरटी आरबीएससी बेस्ड। पीवाईक्यू लगा सकते हैं आप, जो पहले के पेपर हुए हैं या अभी जो पेपर हुए हैं 25-26 के, वो भी आप देखिए। एडवांस मैथ्स के अंदर जो टॉपिक बता दूं मैं, आपका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, इसी का पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के साथ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अलजेब्रा, बीजगणित, जिसके अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं, बहुपद, बहुपद के गुणनखंड, इक्वेशंस, समीकरण क्या है, लीनियर इक्वेशंस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, ये वाला पार्ट। इसके बाद आता है आपका मेंजुरेशन, क्षेत्रमिति, 2D और 3D। इन सबको आप घोट दीजिए। जो आपको कराया गया है ना, भले आप कहीं से भी पढ़े हो, जिस भी टीचर से पढ़े हो अभी तक, अगर आप हमारे इस परिवार से जुड़े हैं, भले आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन के पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं, आपको जो कराया गया है ना उसको घोट दो आप। सब वही होगा पेपर में जो आपको यहाँ कराया जा रहा है। कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जहां से भी पढ़ रहे हो, अब उसी को वही कंटेंट वापस से रिवाइज करना है। तो उसका कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करो। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग पीवाईक्यू लगाओ, मॉक टेस्ट दो। हम प्रैक्टिस के लिए क्या करने जा रहे हैं मैंने आपको पहले बताया भी है। और हम जो यहाँ प्रैक्टिस बैच, रिवीजन बैच, आप यूं कहें कंप्लीट मैथ्स, तो यहाँ मिलेगी मिलेगी इसके अंदर। अब आपको यहाँ मिलेगा लाइव रिवीजन सेशन।
तो यहाँ एमसीक्यू और पीवाईक्यू बेस्ड आपको कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कराया जाएगा। एडवांस मैथ्स को हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस बैच में इनरोल होना चाहे तो हो सकते हैं आप लोग, स्वागत है आपका। बाकी जो हमारे साथ सारथी सीरीज से पढ़ रहे हैं, मैं उन बच्चों को बता दूं कि आपको कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो सीरीज हमारी चलेगी, लगातार चलती रहेगी। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप रिवीजन भी करोगे, पीवाईक्यू भी करोगे, हर तरह की प्रैक्टिस आपको अंतिम समय तक कराई जाएगी। तो निश्चित रहे, अगर आप इस कोर्स की फीस ये अफोर्ड नहीं करते, अभी तो एक विशेष ऑफर पर ये उपलब्ध है, फिर भी अगर आप में से किसी भी बालक को ज्यादा लगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आप 101% यूट्यूब से भी बहुत बेहतर करोगे। हमारी सारथी सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आप अपना बस बेस्ट करिएगा। मेरी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं रखी है और आगे भी नहीं रहेगी। ये जो बैच हम शुरू कर रहे हैं, 6 मई को स्टार्ट कर रहे हैं। 2 घंटे डेली क्लास मिलेगी आपको और वीक में 3 से 4 दिन भी कर देंगे और जरूरत पड़ने पर वीक में डेली क्लास भी मिल जाएगी। लेकिन मेरे साथ साथ खुद को देना पड़ेगा ना, पेपर आपको देना है। तो मैं ये चाहता हूं कंप्लीट टॉपिक भी रिवाइज करो साथ साथ, और जो आपको ये प्रैक्टिस सेशन कराया जाए ये अल्टरनेट डेज पर हम लेने की सोच रहे हैं। बाकी आपकी जैसी जो जरूरत रहेगी हम डेली भी कर लेंगे, लेकिन करना आपको भी तो है, अपना बेस्ट देना है। तो इस बैच में एनरोल हो सकते हैं आप लोग। आज इसके अंदर क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिलेगी, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड होकर मिलेगा। इनकी प्रैक्टिस करिए आप लोग। एलडीसी का कंप्लीट मैथ्स का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी इस कोर्स के साथ आपको फ्री मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं चाहे तो आप लोग। और अल्टरनेट डेज पे प्लान है क्लास का, बाकी रहा तो वीक में 5 दिन या 6 दिन भी क्लासें प्लान कर ली जाएंगी। शेड्यूल आपको पहले से मिल जाएगा। 6 मई यानी बुधवार से क्लासें आपके लिए शुरू होने जा रही हैं। क्लास जो रहेगी वो आपकी डेली 2 घंटे तक क्लास हम रहे हैं। और बाकी आप लोग कंप्लीट, अभी भी कोई टॉपिक बचा है तो रिकॉर्डेड वाले कोर्स से उस टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग स्पीड बना करके आप लोगों को अच्छे से करना है। और भले आप सारथी सीरीज से पढ़ रहे हो तो भी टेंशन फ्री रहो, आप मस्त रहो। यहाँ भी आपको सब कुछ कराया जाता है। एनसीईआरटी की बुक जो आरबीएसई और सीबीएसई की 10th क्लास की बुक है वहां से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और आजकल जो पेपर थोड़ा सा लेंदी बनकर आ रहा है, आसान बन रही है मैथ्स, लेकिन थोड़ा सा दिखने में ऐसा लग रहा है कि पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपको बताता भी जाता हूं, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूं कि ये इस समय पर इस तरह से सवाल आ रहे हैं। दिखने में वो लगता है कि क्या सवाल है, लेकिन वो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। उस तरह के क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करी होगी तभी तो पेपर में अपने आप को देख पाओगे आप लोग, नहीं तो वहां घबरा जाओगे। और सारा का सारा खेल क्या है, अपने आप पे भरोसा बनाने का है। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आप सब कर पाएंगे। आपके सपने भी सबके पूरे होंगे। तो आप देख सकते हैं, और आप में से जिन बच्चों के पास हमारे एलडीसी के पहले के कोर्स है, रिकॉर्डेड या लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, उनको ये प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा। आपको किसी तरह से तनाव में, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट सीरीज भी आपके साथ पहले से फ्री है और ये रिवीजन बैच इन दोनों ही कोर्स के साथ हमारा फ्री रहेगा। और ये आपका अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं आप लोग। और बुक अगर आपने ली है तो बुक से भी मैं यही कहूंगा, हर एक टॉपिक को कम से कम 3 से 4 बार घोट दो आप लोग। एक एक सवाल आपको आना चाहिए, सब वही होगा जो इसमें है, क्योंकि मैथ्स में हर दिन नए क्वेश्चंस नहीं बनते। मैथ्स का कोई भी टाइप है, जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप नहीं बनता है। जितने भी तरह के कंसेप्ट होते हैं सब हैं इसके अंदर। चलिए, तो यही था और मैं आपसे अंतिम यही कहना चाहूंगा, जो भी टाइम है आपके पास, आप सबके हाथ में यही है, अपना 100% देना। जहां से भी करें, जहां से भी पढ़ें, लेकिन अपनी इस तैयारी को आगे कंटिन्यू बना के रखो और मन लगाया करो पढ़ाई में, ताकि आप अच्छा रिजल्ट दे पाओ और बेस्ट करिए आप लोग। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब के सपने पूरे हों, आपके माँ बाप के सपने पूरे हों और आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू सो मच।